Welcome to Just Know and Learn General Knowledge. बायोग्राफी ऑफ माधुरी दीक्षित यानी माधुरी दीक्षित का जीवन चरित्र। हाइलाइट्स। वास्तविक नाम माधुरी शंकर दीक्षित, उपनाम बबली और धक धक गर्ल। व्यवसाय अभिनेत्री। शारीरिक संरचना, लंबाई से मी 163 मीटर 1.63 फीट इंच 5.4। वजन भार लगभग 56 किग्रा। शारीरिक संरचना लगभग 3'6", 2'7", 3'5". आंखों का रंग भूरा, बालों का रंग काला। व्यक्तिगत जीवन। जन्म तिथि 15 मई 1967। आयु 2023 के अनुसार 56 वर्ष। जन्म स्थान मुंबई, महाराष्ट्र, भारत। राशि वृषभ। हस्ताक्षर राष्ट्रीयता भारतीय। गृहनगर मुंबई, महाराष्ट्र, भारत। स्कूल विद्यालय डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल मुंबई, महाविद्यालय विश्वविद्यालय पाले कॉलेज मुंबई। शैक्षिकी योग्यता स्नातक माइक्रोबायोलॉजी। डेब्यू फिल्म डेब्यू अबोध 1984। टीवी डेब्यू कहीं ना कहीं कोई है 2002। परिवार पिता स्वर्गीय शंकर दीक्षित, माता स्नेहलता दीक्षित, भाई अजीत दीक्षित, बहन रूपा दीक्षित, भारती दीक्षित। धर्म हिंदुता 2B 110/1201 एक्सीलेंसी, चौथे क्रॉस रोड, लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स, अंधेरी, पश्चिम मुंबई 4,58,000। अभिरुचि नृत्य करना, पढ़ना। माधुरी दीक्षित की जीवन परिचय। माधुरी दीक्षित एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री हैं, जिन्हें फिल्म बेटा, साजन और हम आपके हैं कौन? उद्धरण में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उन्होंने 1980 के दशक में अपने करियर की शुरुआत की और फिल्म में अपनी भूमिका के साथ लोकप्रिय हुई। तेजाब फिल्म में जहां उन्होंने दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर के साथ अभिनय किया, वो अगली बार फिल्म दिल में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने आमिर खान के साथ स्क्रीन साझा की। मुंबई में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी, उसने कम उम्र में नृत्य सीखना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ वर्षों तक संघर्ष किया क्योंकि उनकी शुरुआती फिल्में फ्लॉप रहीं। माधुरी को अंततः सफलता मिली और भारतीय फिल्म उद्योग में अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक बन गई। विवाह के बाद माधुरी दीक्षित ने अपने करियर से ब्रेक लिया। दूसरी बार मनोरंजन उद्योग में लौटने पर उन्होंने फिल्म आजा नचले और गुलाब गैंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो भारत में महिलाओं के संघर्ष के बारे में थी। दीक्षित को 15 फिल्मफेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें से उन्होंने 8 जीते। उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। वो अपने सामाजिक कार्यों के लिए भी जानी जाती हैं। माधुरी दीक्षित ने भारतीय हिंदी फिल्मों में एक ऐसा मुकाम तय किया है जिसे आज के अभिनेत्रियां अपने लिए आदर्श मानती है। 80 और 90 के दशक में इन्होंने स्वयं को हिंदी सिनेमा में एक प्रमुख अभिनेत्री तथा सुप्रसिद्ध नृत्यांगना के रूप में स्थापित किया। उनके लाजवाब नृत्य और स्वाभाविक अभिनय का ऐसा जादू था, माधुरी पूरे देश की धड़कन बन गई। 15 मई 1967 मुंबई में मराठी परिवार में माधुरी दीक्षित का जन्म हुआ। पिता शंकर दीक्षित और माता स्नेहलता दीक्षित की लाडली माधुरी को बचपन से डॉक्टर बनने की चाह थी और शायद ये भी एक वजह रही कि माधुरी ने अपना जीवन साथी श्रीराम नेने को चुना, जो कि पेशे से एक चिकित्सक हैं। डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल से पढ़ने के बाद माधुरी दीक्षित ने मुंबई यूनिवर्सिटी से स्नातक की शिक्षा पूरी की। बचपन से ही उन्हें नृत्य में रुचि थी, जिसके लिए माधुरी ने 8 वर्ष तक कथक का प्रशिक्षण लिया। सन 2008 में उन्हें भारत सरकार के चतुर्थ सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। प्रारंभिक जीवन। माधुरी दीक्षित का जन्म मुंबई, भारत में 15 मई 1967 को शंकर और स्नेहलता दीक्षित के यहाँ हुआ था। उनकी 2 बहनें और एक भाई है। वो छोटी लड़की के रूप में नृत्य कक्षाओं में भाग लेने लगी। उन्होंने डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल और बाद में मुंबई विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उन्होंने माइक्रोबायोलॉजिस्ट की शिक्षा हासिल की, लेकिन बाद में उसने कथक नर्तकी के रूप में अपना करियर बनाने का विकल्प चुना। व्यक्तिगत जीवन। माधुरी दीक्षित का 1990 के दशक की शुरुआत में पहले से शादीशुदा अभिनेता संजय दत्त के साथ अफेयर था। 1993 में दत्त को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के कारण गिरफ्तार किए जाने के बाद उसने संबंध समाप्त कर लिया। उन्होंने 1999 से श्रीराम माधव नेने, एक अमेरिकी डॉक्टर से शादी की। दंपति के 2 बच्चे हैं, आर्यन और रेयान। उसने अपनी ऑनलाइन डांस अकेडमी डांस विद माधुरी खोली है। वो विभिन्न परोपकारी कार्यों में शामिल होने के लिए भी जानी जाती हैं। माधुरी दीक्षित का करियर। माधुरी दीक्षित ने फिल्म अबोध में एक भूमिका के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की।
हालांकि फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन उनके प्रदर्शन के लिए उनकी प्रशंसा की गई। वो अगले कुछ वर्षों में कई अन्य असफल फिल्मों में दिखाई दी, जैसे कि स्वाति, हिफाजत, उत्तर दक्षिण और खतरों के खिलाड़ी आदि। 1988 की एक्शन रोमांटिक फिल्म तेजाब में महिला प्रधान की भूमिका निभाने के बाद उन्होंने ध्यान आकर्षित करना शुरू किया, जिसमें उन्होंने अनिल कपूर के साथ अभिनय किया। फिल्म ने समीक्षकों की प्रशंसा अर्जित की और कई पुरस्कार जीते। इसने दीक्षित को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में फिल्म फेयर अवार्ड के लिए अपना पहला नामांकन भी दिलाया। 1989 में माधुरी दीक्षित फिल्म राम लखन में दिखाई दी, जो सुभाष घई द्वारा निर्देशित थी। इसने अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और अमरीश पुरी जैसे प्रसिद्ध अभिनेताओं को अभिनय किया। उसी वर्ष उन्होंने फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा में मिथुन चक्रवर्ती के साथ अभिनय किया, जो एक व्यावसायिक विफलता थी। हालांकि उनके प्रदर्शन की सराहना की गई और उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए दूसरा नामांकन मिला। वो उसी वर्ष 2 अन्य सफल फिल्मों में त्रिदेव और परिंदर दिखाई दी। उन्होंने फिल्म दिल में अपने प्रदर्शन के लिए अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार जीता, जहां उन्हें आमिर खान के साथ कास्ट किया गया था। उसने एक अमीर और घमंडी लड़की की भूमिका निभाई, जो अंततः एक गरीब लड़के से शादी करने के लिए अपना घर छोड़ देती है। फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी और फिल्मफेयर पुरस्कारों में कई नामांकन अर्जित किए। उसी वर्ष वह सस्पेंस थ्रिलर फिल्म सैलाब और रोमांटिक ड्रामा साजन में भी दिखाई दी। उन्होंने फिल्म बेटा में अपनी भूमिका के लिए अपना दूसरा फिल्मफेयर पुरस्कार जीता, जहां उन्होंने अनिल कपूर के साथ फिर से अभिनय किया। ये फिल्म तमिल फिल्म एंगा चिन्ना रासा से बनाई गई थी। माधुरी दीक्षित का प्रदर्शन समीक्षकों द्वारा प्रशंसित था। वो अगली बार एक्शन थ्रिलर फिल्म खलनायक में संजय दत्त और जैकी श्रॉफ के साथ दिखाई दी। ये फिल्म व्यावसायिक रूप से बहुत बड़ी सफलता थी। वह मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म अंजाम में पहली बार शाहरुख खान के साथ दिखाई दी। ये फिल्म एक सफल फिल्म थी। उनकी अगली महत्वपूर्ण भूमिका फिल्म हम आपके हैं कौन में थी, जहां उन्होंने सलमान खान के साथ अभिनय किया था। ये फिल्म एक शानदार सफलता थी और यह अपने समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। इसने 4 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते और साथ ही एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। जैसे जैसे माधुरी दीक्षित का करियर आगे बढ़ा, वह कई सफल और असफल फिल्मों में दिखाई दी। इनमें राजा 1995, दिल तो पागल है 1997, वजूद 1998, आरज़ू 1999, ये रात है प्यार के 2001 और हम तुम्हारे हैं सनम 2002 शामिल हैं। 2002 में माधुरी दीक्षित फिल्म देवदास में दिखाई दी, जो उस समय की सबसे महंगी बॉलीवुड फिल्म थी। ये फिल्म व्यावसायिक रूप से एक बड़ी सफलता थी। इसे 2003 में ऑस्कर के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए भारत की प्रविष्टि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिली। इसे 2002 के कान फिल्म समारोह में भी प्रदर्शित किया गया था। फिल्म ने 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 11 फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते। उन्होंने 2007 की फिल्म आजा नचले में मुख्य भूमिका निभाई। ये सफल फिल्म थी और इसे मिश्रित समीक्षाओं के साथ मिला था। हालांकि 2008 के बाद से दीक्षित ज्यादातर निष्क्रिय रही हैं। 2014 में उन्होंने 2 फिल्मों डेढ़ इश्किया और गुलाब गैंग के साथ वापसी की। अपने अभिनय करियर के अलावा वह डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा के 4 सत्रों में जज के रूप में भी दिखाई दी। विवाद फिल्म दयावान 1988 में अपने से 20 वर्ष बड़े अभिनेता विनोद खन्ना के साथ उनके चुंबन दृश्य को लेकर उन्होंने कहा कि यह सबसे खराब दृश्यों में से एक है। उन्होंने स्वीकार किया कि इस दृश्य को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए। मैगी का विज्ञापन करने के लिए माधुरी दीक्षित की काफी आलोचना हुई, क्योंकि वर्ष 2015 में हानिकारक केमिकल एमएसजी विवादित उत्पाद बन गया था। अमिताभ बच्चन और प्रीति जिंटा के साथ माधुरी दीक्षित के ऊपर उत्पादों को गलत तरह से प्रस्तुत करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई। सूत्रों के अनुसार वर्ष 2012 में जब माधुरी दीक्षित को महाराष्ट्र का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए न्योता दिया गया तो उन्होंने 9-10 करोड़ रुपए की मांग की। इतनी अधिक कीमत की वजह से माधुरी दीक्षित की जगह ऋतिक रोशन को महाराष्ट्र का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। पसंदीदा चीजें, पसंदीदा भोजन कंडे पोहे, जुनका बहकर, मोदक। पसंदीदा अभिनेता बलराज साहनी, ग्रेगरी पैक। पसंदीदा अभिनेत्री नरगिस, मधुबाला, मेरिल स्ट्रीप, इंग्रिड बर्गमैन। पसंदीदा फिल्म बॉलीवुड गरम हवा
गंगा जमुना, शोले, पड़ोसन, चलती का नाम गाड़ी। हॉलीवुड, रोमन हॉलिडे, गॉन विद द विंड, ऑल अबाउट ईव। पसंदीदा नर्तक हेमा मालिनी, हेलेन, बिरजू महाराज, जीन केली। पसंदीदा पुस्तकें ए quiver full of arrows by जेफरी आर्चर। पसंदीदा रंग नारंगी। पसंदीदा इत्र नीना रिची, इजी मिया के। पसंदीदा स्थान मालदीव। पसंदीदा खेल टेनिस। प्रेम संबंध एवं अन्य जानकारियां। वैवाहिक स्थिति विवाहित। बॉयफ्रेंड्स एवं अन्य मामले अनिल कपूर अभिनेता अफवाह। संजय दत्त अभिनेता। पति श्री राम माधव नेने, डॉक्टर हृदय रोग विशेषज्ञ। विवाह तिथि 17 अक्टूबर 1999। बच्चे बेटा रायन। धन संपत्ति संबंधित विवरण। माधुरी दीक्षित के पास 250 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है। साल 2021 में उनका नेटवर्थ $34 मिलियन बताया गया है। माधुरी दीक्षित से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां। माधुरी का जन्म एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। उन्होंने 3 वर्ष की उम्र से नृत्य सीखना शुरू कर दिया और उन्होंने कथक नृत्य में कई पुरस्कार भी प्राप्त किए। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1984 में उन्होंने एक टीवी शो में अपनी भूमिका निभाई, लेकिन वह टीवी शो ज्यादा दिनों तक नहीं चला। वह बॉलीवुड में प्रवेश करने से पहले भारत की एक टॉप मॉडल रही हैं। वर्ष 1988 में आई फिल्म तेजाब व्यावसायिक दृष्टिकोण से एक सफल फिल्म रही है। फिल्म की अमूल्यपूर्ण सफलताओं ने माधुरी को रातों रात एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बना दिया। तेजाब फिल्म में माधुरी दीक्षित के ऊपर फरमाया गया एक गीत 1, 2, 3 चार्टबस्टर रहा और अभी भी बॉलीवुड क्लासिक्स के रूप में जाना जाता है। फिल्म हम आपके हैं कौन 1994 में माधुरी ने सलमान खान की तुलना में अधिक फीस ली। भारत पाक सीमा पर कारगिल युद्ध चल रहा था, लेकिन पाकिस्तानी सैनिकों ने कैप्टन बत्रा को ताना मारते हुए कहा कि अगर उनको भारत की बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित से हाथ मिलाने दिया जाए तो वे हमेशा के लिए जगह छोड़ देंगे और कैप्टन बत्रा ने इस पर एक उचित जवाब दिया कि माधुरी जी तो व्यस्त हैं, मैं आ जाता हूं। बहुत कम लोग जानते हैं कि माधुरी का क्रिकेटर सुनील गावस्कर पर क्रश रहा है। 1995 में इंडिया टुडे के साथ एक साक्षात्कार में माधुरी ने कहा, मैं सुनील गावस्कर के लिए पागल हूँ। वह बहुत सेक्सी हैं। मैं उसके पीछे दौड़ना चाहती हूँ और वह मेरे सपने में आया था। उन्होंने गजगामिनी 2000 नामक फिल्म में शाहरुख खान के साथ काम किया। इस फिल्म के निर्माता प्रसिद्ध चित्रकार M.F. हुसैन थे। अपने भावी पति श्रीराम माधव नेने से पहली मुलाकात माधुरी के भाई के माध्यम से हुई। उन्होंने देवदास 2002 के एक गीत कहे छेद छेद मोहे में जो घाघरा डाला था, उसका वजन 30 किलो था। 2014 में उन्हें भारत में यूनिसेफ गुडविल राजदूत यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया। वह फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए 13 बार नामित हो चुकी हैं। नृत्य के प्रति उनका काफी लगाव है और वह सप्ताह में कम से कम 3 बार कथक नृत्य का अभ्यास करती है। वर्ष 2013 में उन्होंने एक ऑनलाइन नृत्य अकादमी खोली, डांस विद माधुरी। उन्हें कॉकरोच से डर लगता है। वह ताइक्वांडो में भी प्रशिक्षित हैं। यदि वह एक अभिनेत्री न होती तो वह एक सूक्ष्म जीव विज्ञानी या एक रोगविज्ञानी होती। 5 अक्टूबर 2022 को अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने मुंबई के इंडियाबुल्स ब्लू प्रोजेक्ट के 53वें फ्लोर पर एक अपार्टमेंट 48 करोड़ रुपए में खरीदा। तो दर्शक मित्रों, ये थी माधुरी दीक्षित की बायोग्राफी यानी जीवन चरित्र। हम आगे भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।